10 मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावनं मृडमुसुधि फणिदम्। दूसरे श्लोक की चर्चा अपनी चल रही थी। दूसरे कलश का पाठ यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 10 है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। प्रथम कलश में समय सार को नमस्कार करने के पश्चात अब इस द्वितीय कलश में जिनवाणी माँ को नमस्कार किया जा रहा है। और वह जिनवाणी माँ कैसी है उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। ये प्रत्यगात्मना अर्थात पिछली कक्षा में अपन ने अर्थ देखा था। आत्मना अर्थात आत्मा, प्रत्यग अर्थात जो परद्रव्य, परभाव और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उन सभी से आत्मा कैसा है? रहित है। तो इसका अर्थ प्रत्यक आत्मनः माने आत्मा प्रत्यक। प्रत्यक मतलब भिन्न है। किससे भिन्न है? परद्रव्यों से भिन्न है, परभावों से भिन्न है और परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो आत्मा के विकारी परिणाम है उनसे भी आत्मा भिन्न है। तो ऐसे प्रत्येक आत्मा को पश्यन्ति मतलब देखने वाला अथवा दिखाने वाला वो जिनवाणी माँ है। तो अनंत धर्मणस तत्वम कि अनंत धर्मों से युक्त माने अनंत धर्म स्वभावी ऐसा जो प्रत्येक आत्मा है उसको देखने वाली अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। ऐसी अनेकांत की मूर्ति नित्यमेव माने सदा ही प्रकाशित होती रहे। प्रकाशित होती रहे मतलब हो रही है। जैसे आज प्रकाशित होने का अर्थ क्या है? उसकी छपाई होती रहे। ये प्रकाशित होने का अर्थ है क्या? कि प्रकाशित होने का अर्थ ये है कि वह जन जन के ज्ञान का विषय बनती रहे। जैसा अपन बोलते हैं जयवंत वर्ते, महावीर भगवान जयवंत वर्ते, माँ जिनवाणी जयवंत वर्ते। तो जयवंत वर्ते का मतलब क्या? सदा प्रकाशित होती है, सदा ज्ञान में, कि वो सदा जीवित रहे। ये अर्थ है क्या? नहीं, कि जीवित तो वो सदा ही रहने वाले। महावीर भगवान है तो वो तो सदा ही जीवित रहने वाले हैं। उनके अस्तित्व पे तो कहीं कोई खतरा है ही नहीं। तो जयवंत वर्ते इसका मतलब क्या है? मेरे ज्ञान में सदा जैन शासन जयवंत वर्ते। तो इसका अर्थ क्या है? जैन शासन सदा। क्या जैन शासन पे कभी खतरा आने वाला है? नहीं। क्या 24 तीर्थंकरों पे कभी खतरा आने वाला है? वो तो होगा। खतरा तो कुछ भी आने वाला नहीं है।
जैन दर्शन भी अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। 2400 तीर्थंकरों की परंपरा अनादिकाल से है, अनंत काल तक चलती रहेगी। अनंत सिद्ध भगवान है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। तो जयवंत वर्ते इसका मतलब क्या है? मेरे ज्ञान में सदा, कि हमारे ज्ञान में सदा बने रहे, बना रहे। ये जयवंत वर्ते। कि इसी तरह माँ जिनवाणी जयवंत वर्ते था, प्रकाशित होती रहे। तो प्रकाशित होती रहे का मतलब क्या? कि वह ज्ञान का विषय, हमारे ज्ञान का विषय निरंतर बनी रहे। माने ये जो अविरल धारा चली आ रही है महावीर भगवान से लेकर के जो गौतम गढ़धर स्वामी द्वारा जो आचार्यों की परंपरा के माध्यम से हम तक ये जो जिनवाणी माँ पहुंची है, कि ये अविरल धारा ऐसी ही निरंतर बहती रहे और जन जन के ज्ञान का विषय बनती रहे। ये प्रकाशित होने का अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी है, सारी चर्चा आएगी ही, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में माने 5 लब्धियों की चर्चा अपन देखते हैं। उसमें एक होती है देशना लब्धि, माने जो गुरु के माध्यम से हमें उपदेश प्राप्त होता है वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त होता है। और ये माने आवश्यक निमित्त है, माने इसके बिना सम्यक की प्राप्ति होना संभव नहीं है। माने उसमें गुरु की उपदेश, गुरु की वाणी निमित्त होती ही होती है। तो अपन सम्यक दर्शन के भेद प्रभेदों की चर्चा करते हैं, उसमें भी 2 भेद है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज जो स्वभाव से होता है और अधिगमज माने जो गुरु उपदेश के निमित्त से प्राप्त होता है। तो वास्तव में तो अधिगमज माने निसर्ग सम्यक भी अधिगम पूर्वक ही होता है और अधिगमज सम्यक भी निसर्ग पूर्वक ही होता है। वो एक अलग चर्चा है, लेकिन इतना जरूरी कि सम्यक दर्शन में अधिगम की आवश्यकता है, माने पर गुरु के उपदेश की आवश्यकता होती है। अब वर्तमान में हमारे पास 24 तीर्थंकरों का तो अभाव है। यद्यपि विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते हैं। 20 तीर्थंकर यहाँ नहीं आ सकते हैं और 20 तीर्थंकरों तक हम वर्तमान में जा नहीं सकते हैं। ये तो बहुत विरले आचार्य कुंद कुंद जैसे जीव हुए जो इस पर्याय में रहते हुए भी माने उन सीमंदर भगवान की दिव्य देशना को सुन करके लेकिन इस सबकी उदय में तो ऐसा संभव नहीं है कि वे विदेश क्षेत्र जाकर के जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण कर सके। और 20 तीर्थंकर भी यहाँ पर आने वाले नहीं, तो उन तीर्थंकरों का अभाव है। सच्चे गुरु भी सबको उपलब्ध हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो फिर क्या इस पर्याय में जीवों को सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी? किसके निमित्त से होगी? कि सच्चे शास्त्र के निमित्त से। क्योंकि आज हमारे पास ये सच्चे शास्त्र जो सच्चे गुरु की वाणी है वो हमारे पास उपलब्ध है और उसके निमित्त से जन जन को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशित रहे, इसका मतलब ये है कि देशना लब्धि का जो निमित्त जिनवाणी है, जो गुरु माने जो गुरुओं के उपदेश से प्राप्त ज्ञान है वो सदा उपलब्ध रहे, वो सदा जयवंत वर्ते। तो इस प्रकार ये भावना यहाँ पर बाही गई है। ठीक है, पूरी चर्चा तो अभी अपन पढ़ेंगे तो वो सारी चर्चा आने ही वाली है। देखिए यहाँ से मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। 10 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। पर पदार्थों, उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली पश्यंती है। पश्यंती मतलब देखने वाली। किसको देखने वाली? प्रत्येक आत्मा को देखने वाली। जैसे ये प्रत्येक आत्मा शब्द हालांकि दूसरे कलश में ही आचार्य अमृतचंद द्वारा लिखा गया है और बड़ा ही मार्मिक इसका अर्थ है, लेकिन फिर भी ये प्रत्येक आत्मा शब्द जैसे जन जन में बहुत प्रचलित नहीं हुआ। जैसे शुद्धात्मा शब्द है, भगवान आत्मा शब्द है, ज्ञायक शब्द है, ये बिल्कुल जन जन के कंठों के हार बन गए हैं ये शब्द। लेकिन प्रत्येक आत्मा शब्द भी उतना ही पवित्र शब्द है
लेकिन वो उतना प्रचलित नहीं हो सका। लेकिन प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ वही शुद्धात्मा है, वही ज्ञायक तत्व है जिसकी अपन चर्चा करते हैं। जो छठवीं गाथा में जिस ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा की गई है वही इस प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ है। प्रत्येक आत्मा अर्थात जो पर पदार्थों, उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से, इन्हें नैमित्तिक भाव भी कहा जाता है। एक तो हुए परद्रव्य, परभाव और नैमित्तिक भाव। अब तीनों चीजों में क्या अंतर है? परद्रव्य तो जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, तो परद्रव्य कौन होंगे? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब परद्रव्य है। अन्य जीव द्रव्य भी परद्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो परद्रव्य, परभाव, परभाव का मतलब क्या होगा? मेरे आत्मा का स्वभाव। जब हम परभाव और नैमित्तिक भाव ये दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर परभाव का अर्थ होगा पर द्रव्य के जितने गुण हैं वो सब परभाव के अंतर्गत जाएंगे। माने पर द्रव्य में उत्पन्न होने वाले जो गुण पर्याय हैं वो सब परभाव के अंतर्गत जाएंगे। जैसे पुद्गल द्रव्य है तो वह पर द्रव्य है, और पर द्रव्य में पाए जाने वाले गुण पर्याय माने पर द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, तो ये सब क्या होंगे? पर भाव। ठीक है। तीसरा है नैमित्तिक भाव। नैमित्तिक भाव का मतलब क्या है? पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव। अब वो उत्पन्न कहाँ हो रहे हैं? पर द्रव्य में कि आत्मा में? कि पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव है वे सभी नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। जैसे मोह, राग, द्वेष है तो वह कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, तो कर्म अपने आप में क्या है? परद्रव्य है, और परद्रव्य के उदय के निमित्त से आत्मा में मोह, राग, द्वेष रूप विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है नैमित्तिक भाव, माने किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव। ज्ञान दर्शन नैमित्तिक भाव नहीं है। ज्ञान दर्शन स्वाभाविक भाव है। क्यों? वो किसी की निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव नहीं है। लेकिन मोह, राग, द्वेष, चार कषाय ये नैमित्तिक भाव है, क्योंकि ये कर्मों के उदय के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होते। तो ये दोनों में अंतर। ठीक है। तो आत्मा पर द्रव्यों से भी भिन्न है, पर भावों से भी भिन्न है, और पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले आत्मा में जो विकारी परिणाम है, सरल भाषा में कहें तो जो मोह, राग, द्वेष है उनसे भी आत्मा कैसा है? भिन्न है। और कब भिन्न है? भविष्य में होगा कि नहीं होगा, कि भूतकाल में था कि नहीं था, वर्तमान में तो युक्त है। यहाँ कह रहे हैं कि त्रिकाल में कैसा है? भिन्न ही है। ठीक है। तो पर पदार्थों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न है। अब यहाँ पे कथनचित भिन्न क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अब यहाँ पे भिन्न शब्द के भी अलग अलग अर्थ हैं। माने तीन चीजें हैं, परद्रव्य, परभाव और नैमित्तिक भाव। क्या इन तीनों के साथ भिन्न शब्द का एक ही अर्थ प्रयोग होगा? जब हम परद्रव्य और परभाव से भिन्नता की बात करते हैं और जब नैमित्तिक भावों से भिन्नता की बात करते हैं, तो क्या दोनों जगह अर्थ एक ही है भिन्न शब्द का, या अलग अलग है? परद्रव्य परभाव तो परद्रव्य में हो रहा है, परभाव भी परद्रव्य में हो रहा है भाव, लेकिन यहाँ निमित्त तो मेरे विकारी परिणाम फल का लक्ष्य करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रवचन सारणी में भी इसकी अच्छी चर्चा ली गई है। दो शब्द हैं, अन्यत्व और पृथकत्व। क्या दो शब्द है? अन्यत्व और पृथकत्व। परस्पर दो द्रव्यों में, उनके गुण पर्यायों में पृथकत्व होता है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, माइक पुद्गल द्रव्य है,
तो इस पुद्गल द्रव्य में और जीव द्रव्य में क्या है? पृथकत्व है। माने दो भिन्न द्रव्यों में जो अन्य माने भिन्नता होती है उसका नाम है पृथकत्व। मैं पृथक हूँ, माइक पृथक है, मैं पृथक हूँ, पुद्गल द्रव्य पृथक है, धर्म अधर्म आकाश इन सभी द्रव्यों से मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ, पृथक हूँ। तो इस भिन्नता का नाम है पृथकत्व। ठीक है, दो द्रव्यों के बीच में जो भिन्नता पाई जाती है उसे पृथकत्व कहते हैं। ठीक है, अब दो द्रव्यों की बात हटा दे, एक द्रव्य में जो भिन्नता पाई जाती है, माने एक द्रव्य में ही द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। तो एक ही द्रव्य में पाई जाने वाली जो भिन्नता है उसका नाम है अन्यत्व। बात पकड़ में आ रही है? दो परस्पर द्रव्यों में जो भिन्नता पाई जा रही है उसका नाम है पृथकत्व। और एक द्रव्य में ही जो भिन्नता पाई जाती है, द्रव्य में द्रव्य से गुण में, गुण से पर्यायों में, ये जो भिन्नता पाई जा रही है इसका नाम है अन्यत्व। माने मैं माइक से पृथक हूँ और अपने गुण पर्यायों से अन्य हूँ। इसलिए तो छठवीं जो गाथा है उसमें कहा कि मैं गुण पर्यायों से भी पार हूँ, प्रमत्वी नहीं हूँ, अप्रमत्वी नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गुण भेद से, पर्याय भेद से भी कैसा हूँ? अन्य हूँ। अब वहां पे जो भिन्नता की बात है कि मैं गुण भेद से भी अन्य हूँ, भिन्न हूँ, और पर्याय भेद से भी भिन्न हूँ, तो वहां भिन्नता का अर्थ क्या है? वहां भिन्नता का अर्थ है अन्यत्व। ऐसा नहीं है कि जब ये कहा जा रहा है कि मैं गुण पर्यायों से पार हूं तो इसका मतलब आत्मा गुण पर्यायों से शून्य हो जाता है। ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान में पुद्गल द्रव्य से शून्य हूं, लेकिन अपने गुण पर्यायों से शून्य नहीं हूं। अनादिकाल से आज तक शून्य नहीं हुआ हूं और आगे भी अनंत काल तक कभी भी शून्य होने वाला नहीं हूं। लेकिन जिनवाणी में तो लिखा है ना, मैं गुण पर्यायों से भी भिन्न हूं और पर द्रव्य से भी भिन्न कहा है। तो जैसे पर द्रव्यों से भिन्न हूं वैसे ही गुण पर्यायों से भी भिन्न होगा। कि दोनों की भिन्नता में अंतर है। जैसी पर द्रव्यों से भिन्नता है वैसी भिन्नता अपने गुण पर्यायों से नहीं है। पर द्रव्यों से पाई जाने वाली भिन्नता का नाम है पृथकत्व और अपने गुण पर्यायों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है उसका नाम है अन्यत्व। अन्यत्व में प्रदेश भेद नहीं है। जहां द्रव्य है वही गुण है, वही पर्याय है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। लेकिन पृथकत्व में प्रदेश भेद है। मेरी सत्ता अलग है, पुद्गल द्रव्य की सत्ता अलग है। शब्द आता ना अतद्भाव। अतद्भाव, अतद्भाव मतलब वो अन्यत्व को दर्शाने वाला है। अतद माने उसके जैसा नहीं है, द्रव्य गुण के जैसा नहीं है, गुण पर्यायों की जैसी नहीं है, लेकिन वे दोनों भिन्न भिन्न माने वो तीनों भिन्न भिन्न नहीं है तीनों एक ही, लेकिन तीनों के लक्षण अलग हैं, नाम अलग हैं। ये उनका अतद्भाव पना है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, ये उनका एकत्व है। बात पकड़ में आ रही है? यानी मैं अपने गुण पर्यायों से युक्त ही हूँ, इसलिए एकत्व है। लेकिन जब नाम अलग अलग है तो फिर कुछ तो भिन्नता होगी ना, कुछ तो अन्यता होगी। यदि एक ही होते तो फिर एक ही नाम होता। ये तीन अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं? ये तीन अलग अलग नाम है, यही दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ भिन्नता भी है। उसी भिन्नता को दर्शाने के लिए अन्यत्व शब्द का प्रयोग किया और प्रदेश भेद को दर्शाने के लिए पृथकत्व शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि यहाँ पे तो भिन्न शब्द का ही प्रयोग किया गया है। माने ऐसा अलग से पृथकत्व और अन्यत्व नहीं लिखा, एकमात्र भिन्न शब्द का ही प्रयोग किया है। अब लेकिन इसका अर्थ हमें समझना होगा कि भिन्न शब्द का अर्थ क्या है। जब परद्रव्य पर भावों से भिन्नता की बात होगी तो वहां भिन्न शब्द का अर्थ होगा पृथकत्व, और जहां नैमित्तिक भावों से भिन्नता की बात होगी वहां उसका अर्थ होगा अन्यत्व। बात पकड़ में आ रही है? और साथ में कथनचित शब्द का प्रयोग किया गया है। कथनचित शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जिनवाणी में शादवाद का प्रयोग है।
ऐसा कहें कि सर्वथा भिन्न है तो ये आत्मा परद्रव्य परभाव और नैमित्तिक भावों से सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न कहने से एकांत खड़ा होगा, सर्वथा भिन्न कहने से वर्तमान में ही सिद्धत्व का प्रसंग खड़ा होगा, जो कि प्रत्यक्ष ही विरुद्धता को प्राप्त है। वर्तमान में हम और आप सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं है, लेकिन यदि सर्वथा परद्रव्य प्रभाव और नैमित्तिक भावों से भिन्न कहा जाएगा तो वर्तमान में सिद्धत्व का प्रसंग खड़ा होगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध ही है। तो इसलिए यहाँ पे कथनचित भिन्नता की बात कही गई है। कथनचित भिन्नता का अर्थ ये है कि यद्यपि परद्रव्य और परभाव तो आत्मा से भिन्न ही है, लेकिन वर्तमान में एक क्षेत्र अवगाह संबंध पाया जा रहा है। शरीर और आत्मा एक साथ एक जगह पर पाए जा रहे हैं। इन कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध पाया जा रहा है, तो इसलिए कहेंगे कथनचित एकता भी है। व्यवहार नए एकता को देखेगा, निश्चय नए भिन्नता को देखेगा। तो ना सर्वथा भिन्न कह सकते हैं और ना सर्वथा अभिन्न कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कथनचित भिन्नता शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, इन नैमित्तिक भावों से भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रयोग आपको समयसार जी ग्रंथ में ही मिलेंगे। कहीं इन भावों को आत्मा का कहा भी जाएगा और माने मुख्य रूप से तो इन भावों को आत्मा से भिन्न ही कहा जाएगा। जैसे विकारी परिणाम है। दूसरा माने दूसरी चर्चा इस रूप से भी ली जाएगी कि इन मोह राग द्वेष भावों का कर्ता अज्ञानी है और ज्ञानी इन मोह राग द्वेष भावों से भिन्न है। माने इस प्रकार की एक अपेक्षा भी आपको पढ़ने को मिलेगी कि प्रश्न तो खड़ा हुआ ना कि ये मोह राग द्वेष का कर्ता कौन है, तो उसका समाधान निकाला कि अज्ञानी मोह राग द्वेष भावों का कर्ता है, ज्ञानी तो उनका अकर्ता ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का कार्य क्या है? जानने का कार्य है। तो ज्ञानी तो अब जानने का कार्य निरंतर कर रहा है, तो वो कर्ता कहाँ है? वो तो ज्ञाता है। और अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए वो मोह राग द्वेष का कर्ता है। ज्ञानी तो ज्ञाता ही रहता है। मतलब इस प्रकार की अपेक्षा भी आपको पढ़ने को मिलेगी। खैर बात तो ये है कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो मोह राग द्वेष उत्पन्न तो आत्मा में ही हो रहे हैं ना। और जब आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका कर्ता भी आत्मा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे कथनचित भिन्नता की बात कही है कि व्यवहार नए से आत्मा को इन नैमित्तिक भावों का कर्ता कहा जाएगा, लेकिन निश्चय नए से देखा जाए तो आत्मा उन नैमित्तिक भावों का भी कर्ता नहीं है और उनसे भी भिन्न है। तो निश्चय नए की अपेक्षा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा कथनचित भिन्न। बात पकड़ में आ रही है? तो कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे, जयवंत बरते। अब इसका बहुत अच्छा खुलासा पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, उसको अपन यहाँ से पढ़ते हैं। इस छंद के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। यहाँ पे लिखा ना अनेकांतमयी मूर्ति। तो ये अनेकांतमयी मूर्ति मतलब अनेकांत मतलब कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। तो अनेकांतमयी मूर्ति, ये जो जिनवाणी माँ है वह कैसी है? अनेकांतमयी मूर्ति है। तो उसी को यहाँ पे सरस्वती की मूर्ति कहा जा रहा है। और ये स्पष्ट किया जा रहा है कि लौकिक में जिस सरस्वती की मूर्ति की कल्पना की जाती है वह वास्तविक मूर्ति नहीं है, क्योंकि वह तो राग द्वेष की सूचक है, उससे तो राग द्वेष का पोषण होता है। और वास्तविक सरस्वती की मूर्ति से तो वीतरागता उत्पन्न होती है, वह राग द्वेष की पोषक नहीं होती है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है,
जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। अब यहाँ पे अनेकांतमयी मूर्ति के 3 अर्थ किए हैं। माने जो सरस्वती की मूर्ति कहा वो 3 प्रकार से उसके अर्थ किए। वह समय सार की मूर्ति सम्यक ज्ञान की मूर्ति अथवा सरस्वती की मूर्ति कितने रूप में पाई जाती है? 3 रूप में पाई जाती है। केवल ज्ञान रूप में, श्रुत ज्ञान रूप में। श्रुत ज्ञान भी कौन सा? जिसमें आत्मा जानने में आ रही है, ऐसा श्रुत ज्ञान। और द्रव्य श्रुत मानिए जो वचन रूप आज हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है वह। तो ये 3 सरस्वती की मूर्तियां हैं, माने अनेकांत की मूर्तियां हैं। केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत। केवल ज्ञान सरस्वती की मूर्ति क्यों है? क्योंकि उसमें आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है। श्रुत ज्ञान की सरस्वती की मूर्ति क्यों है? क्योंकि उसमें आत्मा परोक्ष जानने में आ रहा है। और द्रव्य श्रुत सरस्वती की मूर्ति क्यों है? क्योंकि वचन के आधार से ही हमें आत्मा जानने में आता है। तो ये सरस्वती की 3 मूर्तियां हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि इनके अलावा जगत में और कोई सरस्वती की मूर्ति नहीं होती है। या तो ये द्रव्य श्रुत होगा, या तो भाव श्रुत होगा, या केवल ज्ञान होगा। इसके अलावा जगत में और कोई ज्ञान पूजनीय नहीं है, और कोई सम्यक ज्ञान की मूर्ति नहीं है। वर्तमान में लौकिक में जिस सरस्वती की मूर्ति की रचना की जाती है, कल्पना की जाती है, वह यथार्थ नहीं है। जिन शासन में ऐसी कोई सरस्वती की मूर्ति अथवा देवी पूज्य नहीं है। यदि कोई सरस्वती पूज्य है तो वह कौन है? केवल ज्ञान, भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुत। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसीलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसीलिए सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं। माने ये सरस्वती की मूर्ति सत्यार्थ क्यों है? क्योंकि ये अनेकांतमयी मूर्ति माने जो वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उसका प्रतिपादन करती है। अन्य जितने वादी हैं, माने जो अन्य दर्शन वाले हैं, उन सब में एकांतवाद का ही पोषण है। माने वे सब एकांतवाद को ही स्वीकार करते हैं। अनेकांतवाद को स्वीकार करने वाला एकमात्र जित शासन ही है। और अनेकांतात्मकता के कारण ही ये जो सरस्वती की मूर्ति है वह सत्यार्थ है। और अन्य दर्शनों में जिस सरस्वती को स्वीकार किया गया है वह अनेकांत का वर्णन नहीं करती, अनेकांत को स्वीकार नहीं करती है, इसलिए वह सत्यार्थ भी नहीं। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? ये प्रश्न हमारे मन में भी खड़ा हो सकता है कि साहब अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां कही जाती हैं, तो वे अनंत गुण धर्म शक्ति कौन सी है? कि अरे अनंत है ही उसका नाम जिसको कहना संभव नहीं हो। अच्छा, हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन केवली भगवान तो कह सकते होंगे। अनंत नहीं जानते। जब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में तो उन अनंत गुणों के नाम आते होंगे ना। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में भी उन अनंत गुणों के नाम नहीं आते हैं। आ जाए तो अनंत नहीं रहेंगे। तो घबराना नहीं, सब केवली भगवान की बात कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं कि अरे भाई तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं,
लेकिन वे भी सहारा तो वचनों का ही लेते हैं ना। कहने के लिए तो शब्दों की ही आवश्यकता होगी ना। भले ही उनकी ओमकार ध्वनि कीर्ति हो, लेकिन उनके द्वारा जो जीव श्रवण करते हैं वो तो शब्दों के माध्यम से ही श्रवण करते हैं ना। और शब्दों की ये कमजोरी कहें या मजबूरी कहें कि वो तो सीमित ही है, शब्द सीमित ही है, अक्षर सीमित ही है। उन अक्षरों से बनने वाले जो शब्द हैं वो भी सीमित ही है। सीमित मतलब संख्यात ही है। अब उन संख्यात शब्दों से अनंत का वर्णन करे कैसे? वस्तु अनंत है और उनको कहने वाले जो शब्द हैं वो कितने हैं? संख्यात है। तो संख्यात शब्दों से अनंत वस्तु का वर्णन करे कैसे? इतने शब्द है ही नहीं कि जो अनंत वस्तु को प्रतिपादित कर सके। अनंत वस्तुएं अपन सामने रखें, एक एक वस्तु अपन सामने रखें, एक एक वस्तु का अपन नाम रखते जाए तो शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो वस्तु खत्म होने वाली नहीं है। माने अनंत धर्मों का वर्णन करना माने शब्दों में, वह केवली भगवान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं। हाँ, केवली भगवान के ज्ञान का विषय बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं कि अनंत धर्म गुण सब केवली भगवान के ज्ञान का विषय तो बन रहे हैं, लेकिन वाणी में वो आ सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ वही प्रश्न किया जा रहा है कि भाई वो अनंत धर्म वाला कह तो रहे, वो अनंत धर्मणस तत्वम, कि वह प्रत्येक आत्मा कैसा है? अनंत धर्मों से युक्त है। सो उसमें से भी अनंत धर्म कौन कौन से हैं? ये बताओ तो वे अनंत धर्म कौन से हैं? देखिए समाधान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व इत्यादि धर्म तो गुण है और उन गुणों का तीनों काल में समय समय वर्ती परिणमन होना पर्याय है जो कि अनंत है। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व इत्यादि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं जो कि वचन के विषय नहीं है। देखो ध्यान देना, उन अनंत धर्मों को वचन के विषय नहीं है ये तो कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञान के विषय ना हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वे वचन के विषय नहीं है किंतु वे ज्ञान गम्य है। वचन में नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के विषय वे अनंत अनंत गुण धर्म जो आत्मा में पाए जा रहे हैं वे सब ज्ञान का विषय है, वचनों का विषय नहीं है। वचनों से हम आपको नहीं बता सकते हैं कि कितने गुण धर्म है, लेकिन अपने ज्ञान गम्य है। इसका एक माने बहुत मोटा मोटा अनुमान आप इस बात से लगा लें। जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि आप में कितनी योग्यताएं पाई जाती हैं, आप में कितनी योग्यताएं हैं? वो तो निकलती रहती है। कोई मैं दुनिया पे निबंध लिखने का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर निबंध लिख के बताइए। अनेक समय में प्रकट होती थी, कभी कुछ कभी कोई। अरे आश्चर्य है कि हम अपनी योग्यताओं का पूरी तरह से वर्णन करने में असमर्थ है, नहीं कर पाएंगे, वचनों में नहीं कह पाएंगे। बहुत सी योग्यताएं ऐसी भी होंगी मन में कि मन में आ तो रही होंगी, हमारे ज्ञान का विषय भी होंगी, लेकिन उनको शब्दों का आकार कैसे दे वो हमारे समझ में नहीं आएगा। अब ऐसे तो आत्मा में अनंत गुण हैं और उनको शब्दों का आकार कैसे दे, अक्षर का आकार कैसे दे, वो देना वचन रूप व्यवहार करना वो संभव ही नहीं है। लेकिन वचनों में नहीं कहा जा सकता इसका मतलब कि वो हमारे अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका अस्तित्व भी है और वो हमारे ज्ञान का विषय भी बनते हैं। हाँ, वचनों का विषय भी अनंत धर्म पर्याय नहीं है। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। अब यहाँ पे धर्म शब्द से दो चीजों को लिया जा रहा है। ऊपर वाले पैराग्राफ में गुणों की चर्चा की है और नीचे वाले पैराग्राफ में धर्म की चर्चा की है। गुण और धर्म में क्या अंतर है? युगल धर्म, गुण अकेले पाए जाते हैं और धर्म युगल में पाए जाते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब आत्मा के गुण हैं और
तत् अतत्, शुद्ध अशुद्ध, नित्य अनित्य, एकत्व अनेकत्व, ये सब आत्मा के धर्म है। ये सब हमेशा युगल में ही पाए जाएंगे। कि आत्मा कैसा है कि एकत्व को भी प्राप्त है, अनेकत्व को भी प्राप्त है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। तो ये सब आत्मा के धर्म हैं और ये सदा युगल में पाए जाते हैं। और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब आत्मा के गुण हैं। तो धर्म शब्द से गुणों को भी लिया जाता है और धर्मों को भी लिया जाता है। कहाँ धर्म शब्द का अर्थ गुण है, कहाँ धर्म शब्द का अर्थ धर्म है, ये स्वयं को समझना होगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म पाए जाते हैं। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता है। ये चेतनत्व को आत्मा का असाधारण धर्म कहा। असाधारण धर्म मतलब जीव में छोड़कर के अन्य द्रव्यों में चेतनत्व नहीं पाया जाता है। तो जीव द्रव्य को छोड़कर के अन्य पुद्गल आदि में तो चेतनत्व पाया जाता ही नहीं है, लेकिन मेरा जो चैतन्यत्व है वह अन्य जीव में भी नहीं पाया जाता है। बात पकड़ में आ रही है? तो असाधारण धर्म का अर्थ क्या हुआ कि अन्य पुद्गल में तो पाया जाता है ही नहीं, लेकिन अन्य जीवों में भी मेरा चैतन्यत्व, हाँ, अन्य दूसरे जीवों में उनका चैतन्यत्व है, वे भी चैतन्य है, लेकिन जो मेरा चैतन्यत्व है वो मुझ में है, आपका चैतन्यत्व आप में है। मेरा चैतन्यत्व आप में नहीं मिलता है, आपका चैतन्यत्व मुझ में नहीं मिलता है। और ये कह करके जो ब्रह्मवादी हैं, जो ये मानते हैं कि एक आत्मा है, माने एक ब्रह्म है और उसी के सब अंश हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। एक एक द्रव्य का अस्तित्व पूर्णतः स्वतंत्र है। ये बात करते हैं ना, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण अपना पूर्ण स्वतंत्र है, कण कण अपने आप में भगवान है। अन्य दर्शन ये कहेंगे कि कण कण में भगवान है, और जैन दर्शन ये कहता है कि कण कण अपने आप में। दोनों में कितनी अंतर है? एक का अंश होता है पूरा। एक में पूरी स्वतंत्रता का घात हो गया है, एक में हम पराधीन हो गए हैं, और दूसरे अर्थ में पूर्ण स्वाधीनता है। पहले अर्थ में हमें नीचे रखा गया है। क्यों? अंश बड़ा होगा कि अंशी बड़ा होगा? अंशी बड़ा होता है, अंश तो उसका एक हिस्सा है। अंश कहते ही उसे जो हिस्सा हो। 100% है और 1%, तो 100% वो अंशी है और 1% वह अंश है। तो उसमें हमारा स्थान कहाँ हो गया? नीचे हो गया ना। और दूसरे अर्थ में पूरा स्थान मेरा, मैं अपने आप में 100% हूँ कि मैं भी कौन हूँ? मैं भी भगवान हूँ। अंतर समझ में आ रहा है कि अपनी अस्तित्व को, अपनी सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित किया है। मेरा चैतन्यत्व मुझ में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। दूसरे कोई एक भगवान है और वो भगवान का अंश एक एक वस्तु में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। अरे जिनवाणी में तो पुद्गल को भी जडेश्वर कहा है। ये पुद्गल भी अपने आप में तो स्वयं ईश्वर ही है ना। मैं अपने लिए स्वयं का ईश्वर हूँ। पुद्गल पुद्गल का ईश्वर है, धर्म धर्म का ईश्वर है, अधर्म द्रव्य अधर्म का ईश्वर है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। ये परिपूर्णता का नाम ही ईश्वरत्व है। तो मैं अपने आप का ईश्वर हूँ, मैं चैतन्य रूप ईश्वर हूँ, पुद्गल पुद्गल रूप ईश्वर है। माने कहीं किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। बात पकड़ में आ रही है?
तो ये चैतन्यत्व जीव का असाधारण धर्म है, और असाधारण शब्द का अर्थ मेरा चैतन्यत्व अन्य द्रव्यों में तो पाया जाता ही नहीं है, लेकिन अन्य जीवों में भी मेरा चैतन्यत्व नहीं पाया जाता है। मेरा चैतन्यत्व मुझ में पाया जाता है, आपका चैतन्यत्व आप में पाया जाता है। मैं आपके चैतन्यत्व में कुछ नहीं कर सकता हूँ और कोई मेरे चैतन्यत्व में कुछ कर सकता नहीं है। ये जैन दर्शन की स्वाधीनता है। और जैन दर्शन की स्वाधीनता ये तो एक व्यवहारिक भाषा है, ये तो वस्तु व्यवस्था में ऐसी स्वाधीनता है जिसका प्रतिपादन जैन दर्शन में किया गया है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता है। ठीक है, वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। अब पश्यंती शब्द के दो अर्थ हुए, देखती है और दिखाती है, माने स्वयं वह जिन देखती भी है और जन जन को उस प्रत्येक आत्मा को दिखाने का कार्य भी करती है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो। इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वाद रूप वचन कहा है। ये कैसी बात है? आशीर्वाद किसे दिया जाता है? बड़े छोटों को देते हैं या छोटे बड़ों को देते हैं? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं, ये छोटे भी बड़ों को आशीर्वाद देने लग जाए क्या? तो यहाँ पे भी तो दो चीजें हैं, एक जिनवाणी माँ और एक तरफ मैं स्वयं हूँ। और यहाँ पे कहा कि क्या कहा जा रहा है कि जिनवाणी माँ के प्रति हम आशीर्वाद देते हैं। तो मैं कौन होता हूँ जिनवाणी को आशीर्वाद देने वाला? जिनवाणी माँ मुझे आशीर्वाद दे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं जिनवाणी माँ को आशीर्वाद दूं, ये बात तो समझ में नहीं आती है। देखिए, वास्तव में तो आशीर्वचन माने कि दूसरे के हित की कामना करने रूप जो वचन होते हैं उन्हें आशीर्वचन कहते हैं। तो बड़े छोटों के हित की कामना तो करते ही हैं, लेकिन छोटे भी तो बड़ों के हित की कामना करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे बड़ों का कर्तव्य है कि बड़े छोटों की हित की कामना करते रहे, हम तो सेवा करेंगे, बड़े भी करेंगे। अरे छोटों का भी तो ये कर्तव्य है कि वे बड़ों के हित की कामना करे। तो बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और छोटे भी ये आशीर्वचन माने आशीर्भावना तो मन में रखते ही है ना कि बड़ों का भी कल्याण हो। ये अलग है कि वचन व्यवहार में बड़े ही छोटों को कहते कि तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन छोटे भी तो मन में ये भावना रख सकते हैं कि आपका भी कल्याण हो। इसमें कहीं कोई समस्या है क्या? तो ऐसे ही जिनवाणी माँ के प्रति भी ये हमारी सद्भावना है कि ऐसी जिनवाणी माँ जो जन जन को ये प्रत्येक आत्मा दिखाने का कार्य कर रही है, वह सदा जयवंत वर्ते। इसलिए कहा कि उनके प्रति आशीर्वचन है। बात पकड़ में आ रही है? अब इसमें वो छोटे बड़े की कल्पना मत करने बैठ जाना कि मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला। आशीर्वचन का स्वरूप समझिए। आशीर्वचन मतलब दूसरे के हित की कामना करना। तो हम जिनवाणी माँ की हित की कामना करते हैं और जिनवाणी माँ के निमित्त से हमारा तो हित निरंतर हो ही रहा है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा के उक्त कथन से पांडे राजमल जी के कथन की तुलना करते हुए श्री कान्जी स्वामी कहते हैं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा सरस्वती शब्द में श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी इन तीनों को गर्वित कर लेते हैं, जबकि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी अकेली वाणी को ही लेते हैं। माने पांडे राजमल जी हुए ये कलश टीकाकार हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने राजमल जी बड़े धर्मी, समझदार के बड़े। तो ये पांडे राजमल जी और जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद जी छाबड़ा ने तो पूरा भावार्थ ही लिखा है
और पांडे राजमल जी ने माने जो कलश लिखे, जितनी भी कलश हैं उनके टीका का कार्य किया है। तो जब पांडे राजमल जी जब इस सरस्वती की मूर्ति का अर्थ खोलते हैं तो वहाँ पे भी उसका अर्थ वाणी के रूप में ही लेते हैं। और जयचंद जी छाबड़ा ने तो उसके 3 अर्थ किए, केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत। लेकिन पांडे राजमल जी उसका अर्थ करते हुए मात्र द्रव्य श्रुत रूप जो वाणी है वही उसको सरस्वती की मूर्ति के रूप में प्रयोग में करते हैं। जबकि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी अकेली वाणी को ही लेते हैं। यही तो वीतराग का अनेकांत मार्ग है, जिस अपेक्षा से कथन करना हो वही लागू पड़ जाती है। पांडे राजमल जी ने अकेले द्रव्य श्रुत को क्यों लिया? क्योंकि मूल रूप से हम जो वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, वह द्रव्य श्रुत के माध्यम से ही करते हैं। वर्तमान में केवल ज्ञान भी हमारे प्रत्यक्ष तो नहीं है। केवल ज्ञान में हम सभी प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है और हमें तो सम्यक की प्राप्ति वर्तमान में करनी है। तो इस अपेक्षा से भावश्रुत ज्ञान भी वर्तमान में विद्यमान नहीं है। तो हमारे पास एकमात्र साधन रूप से उपलब्ध कौन है? द्रव्य श्रुति ही उपलब्ध है। माने हमारे लिए तो वर्तमान में ये द्रव्य श्रुति ही सरस्वती रूप से विद्यमान है ना। केवल ज्ञान भी नहीं है और भावश्रुति ज्ञान भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से पांडे राजमल जी जो भावश्रुत माने सरस्वती की मूर्ति का अर्थ करते हैं वह द्रव्य वचन रूप से ही करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहीं तक अपन अपनी चर्चा रखते हैं। थोड़ा आगे से थोड़ा विषय बदलने वाला है, पश्चिंती शब्द का खुलासा वहां से होने वाला है। तो अभी की चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं। आज की चर्चा में मूल रूप से प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ क्या है ये हमारे ख्याल में आया। अनंत धर्मरस तत्व माने अनंत धर्म स्वभावी भगवान आत्मा है, इस बात को हमने समझा है। और थोड़ी सी चर्चा जयवंत वर्ते माने जो जिनवाणी माँ है वह जयवंत वर्ते प्रकाश सदा प्रकाशित रहे, इसकी तरफ इसकी ओर भी हमने थोड़ी सी चर्चा की है। पश्यंती शब्द भी आया हुआ है, उसकी क्या चर्चा है उसका खुलासा भी आगे आएगा। और प्रकाशित रहे जिनवाणी माँ उसकी चर्चा भी आएगी, वो सब चर्चा अपन आगे करेंगे। स्तुति नंबर 15। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। परमागम कहलाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। भव सागर से तारे जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। सुख सागर लहराए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। वाणी के ज्ञान से सुखे तो कालो, वाणी मस्तक सदा दी।